दोस्तों चुपके से इसे ला करके यदि आप घर में रख दें तो फिर आप देखना कि आपके घर में यानी कोई शत्रु है, कोई परेशान कर रहा है आपको, कोई बाधा मचा रहा है, तो दोस्तों वो आपका शत्रु जो है पूरी तरह से नेस्तनाबूद होगा। साथ में और भी कोई शत्रु यदि आपके हैं जो कि पीठ पीछे आपकी पर वार करते हैं, पीठ पीछे आपको जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों वो शत्रु भी आपके जो है खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे से उपाय को करना, पूरा वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई काम करते हैं, जब भी आप कोई नया काम करते हैं या फिर कोई भी आप नया काम करने जाते हैं, तो जो शत्रु होता है वो शत्रु घात लगा करके बैठा रहता है या फिर ज्यादा बाहुबली शत्रु बनता है, जबरदस्ती आपको परेशान करता है, गीदड़ बपकियां देता है, जबरदस्ती आपको मार गिराने की कोशिश करता है। यानी कि आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो आपके बनते हुए काम जो है दोस्तों वो बिगड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको किस तरह से उपाय को करना है, देखिए इससे क्या होगा कि आपके जो भी शत्रु होंगे वो सारे के सारे शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे। यानी कि कोई भी शत्रु ऐसा नहीं होगा जो आपको परेशान करेगा। यानी कि दोस्तों आपको अभी तक जितने भी शत्रु परेशान कर रहे होंगे, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे जिसका नाम आप जानते हो, चाहे आप कुछ भी कैसे भी उस शत्रु को पहचानते हो या शत्रु आपको पहचानता हो, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से उपाय को करना है, मैं सबसे पहले आपको ये बताने जा रहा हूं। आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि कुम्हार के यहाँ की, यानी कि दोस्तों आपने कुम्हार जरूर देखा होगा, है ना, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मटकी वगैरह बनाते हैं, है ना, जो चाट चलाते हैं, वो कौन होते हैं, कुम्हार होते हैं। अब कुम्हार आपके गली में मोहल्ले में कहीं ना कहीं कुम्हार आपको जरूरी मिल जाता है, क्योंकि हम जिससे मटकी खरीदते हैं या फिर जिससे हम मिट्टी के दिए वगैरह खरीदते हैं वो इंसान कुम्हार ही होता है। ठीक है, तो अब करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पूरा उपाय बड़ा जबरदस्त उपाय है दोस्तों, इसमें किसी तरह का कोई पूजा पाठ नहीं है, किसी तंत्र की कोई साधना नहीं है, किसी तरह की कोई आपको ऐसा नहीं करनी है कि भाई आपको माला जपनी है या कुछ ऐसा करना है या कोई पूजा पाठ करनी है या कोई मेहनत वाला काम करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत ही आसान उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन उपाय इतना जबरदस्त है कि बस आप एक बार कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। आप कोई दुश्मन यदि आपको जबरदस्ती, जैसे मान लीजिए पड़ोसी हो गया, पड़ोसी आपको बहुत परेशान कर रहा है, आते जाते आपको गाली गलौज करता है, क्यों, क्योंकि वो ईर्ष्या रखता है आपसे, कोई और शत्रु आपसे ईर्ष्या रखता हो। क्योंकि दोस्तों शत्रुता जो होती है वो दो कारणों से होती है, एक तो होती है कोई ईर्ष्या रखे हमसे, दूसरी शत्रुता होती है इस कारण से कि कोई हमसे लोभ की मात्रा रखे, यानी कि लोभ हमारे लिए उसके मतलब उसके अंदर लोभ आ जाए। कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए मेरी कोई प्रॉपर्टी है, हमारी कोई प्रॉपर्टी है ना, कोई प्लॉट है, कहीं अपन ने मकान वगैरह ले रखा है ना, या फिर अपना घर का खुद का ही मकान है और पड़ोसी की एक ही दीवार है, तो पड़ोसी क्या सोचता है कि यार ये व्यक्ति मर जाए और इसका मकान मेरा हो जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि पड़ोसी 100% आपको पूरी तरह से मार गिराने की कोशिश करता है। पड़ोसी सोचता है कि यार इसका जो मकान है वो मेरा हो जाए, इसके जितना भी जो भी धन संपदा है वो सब मेरी हो जाए, वो हत्याने की, लूटने की कोशिश करता है। या फिर आपके कहीं दूसरी जगह प्लॉट है तो वहां पर जाके शत्रु ने जो है कब्जा जमा लिया है। अब ऐसा कितनी बार हुआ है दोस्तों, मैंने भी देखा है कि लोगों ने जो है ना दूसरों के मकान पर कब्जा जमा रखा है और झूठे कोर्ट कचरे के केस में फंसा देते हैं। अब वो कोर्ट कचरे का केस चलता रहता है और उनका कब्जा भी चलता रहता है। यानी कि उसने जो खून पसीने से मेहनत करके जो कमाई से जो प्लॉट लिया था, उस प्लॉट पर दूसरों का कब्जा हो गया। अब दोस्तों ये कैसे बर्दाश्त करेंगे, आप नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों आपकी मेहनत की कमाई है और यदि उसको दूसरा लूट रहा है तो फिर निश्चित रूप से आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे दुश्मनों को कैसे नाश किया जाए, या फिर कोई ऐसा शत्रु होता है जो ईर्ष्या रखता है ना, जबरदस्ती, मान लीजिए जैसे कि आप बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आप अपना नाम भी कर रहे हैं, लेकिन आप पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन सामने वाले को आपसे ईर्ष्या हो रही, जलन हो रही है, आपको उसको लगता है कि यार ये मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना पैसा कमा ही नहीं पा रहा हूँ, ये व्यक्ति कैसे पैसा कमा रहा है ना। तो इस तरीके से यदि वो सोचता है कि यार मैं कैसे पैसा कमा पा रहा हूँ, इसको भी नहीं कमाने दूंगा, तो आप पर किया कराएगा या फिर जबरदस्ती आपके और भी दुश्मन बना देगा। मान लीजिए एक ही दुश्मन था वो, लेकिन उसने 4 लोगों को और आपके खिलाफ भड़का दिया, तो वो 4 भी आपके दुश्मन बढ़ गए, फिर उन चारों ने और आपको उन 4 को भड़का दिया और आगे के 4 को, तो 8 हो गए, उन 8 ने अगले 8 को भड़काया तो 16 हो गए। इस तरह से आपके दुश्मन जो है बढ़ते चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। आपको लगता है कि यार कल तक तो मेरा एक ही दुश्मन था, आज इतने ज्यादा कैसे हो गए। दोस्तों ये कलयुग है, कलयुग में ऐसे ही लोग होते हैं जो एक दूसरे की तरक्की देख करके जलते हैं या फिर जबरदस्ती लोभ की मात्रा उनमें आ जाती है, जबरदस्ती लोभ रखते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अब इस तरह के उपाय को किस तरह से किया जाएगा ताकि हम जो है हमारे शत्रुओं से जीत हासिल कर पाए। तो दोस्तों आपने कुम्हार का नाम सुना होगा, कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिख देना दोस्तों।
देखिए कुम्हार भी जब चाकी चलाता है ना तो महादेव बाबा का नाम लेता है, तो यदि भोले बाबा का आप नाम लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिखें यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, है ना। अब क्या करना है आपको, अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जो कुम्हार की चाकी होती है या फिर जहां पर कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो आपको करना क्या है, मैं आपको इसका दिन भी बताऊंगा कौन सा दिन है ये। तो दोस्तों आप या तो बुधवार के दिन या मंगलवार के दिन या सोमवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, ये 4 आप याद रखिए, ठीक है। कौन कौन से वार बताया मैंने आपको, एक तो बताया आपको मैंने सोमवार, एक मंगलवार, एक बुधवार और एक शनिवार। लेकिन यदि सोमवार आपको पड़ जाता है, मान लीजिए उपाय करने में आपके सोमवार पड़ जाता है, तो ये सबसे बेस्ट होगा। मतलब मैंने जो 4 दिन बताया उसमें सबसे बेस्ट कौन सा होगा, सोमवार होगा, ठीक है ना। तो सोमवार की नाइट को, सोमवार की रात को आप क्या करें, चुपके से जाएं कुम्हार के घर पे, और जब वहाँ कुम्हार जब चाकी वगैरह चलाता रहता है या फिर जहाँ पर मतलब उसका जो चाक वगैरह चलता है, जहाँ पर बर्तन बनते हैं मिट्टी के बर्तन, है ना, मिट्टी के बर्तन जहाँ पे घड़े वगैरह बनते हैं, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है ना, वहाँ की मिट्टी आपको उल्टे हाथ से थोड़ी सी मिट्टी उठा के, थोड़ी सी मिट्टी आपको उल्टे हाथ से उठानी है, और थोड़ी सी मिट्टी उल्टे हाथ से उठा करके आप या तो जेब में रख लें उसको, या फिर आप कहीं भी पुड़िया वगैरह में रख लें और अपने घर पे ले आए, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको कोई भी रास्ते में जैसे मिले, जैसे मान लीजिए कुम्हार के घर जाएंगे फिर आएंगे और मिट्टी लेते हुए आप आ रहे हैं, तो किसी से भी बातचीत नहीं करनी। ऐसा नहीं करना कि और भाई शुक्ला जी, और भाई चौबे जी, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है ना। और क्या हाल चाल है, किसी से भी बातचीत नहीं करनी है ना। मतलब कि सीधे आना है, सीधे जाना है, किससे बातचीत नहीं करनी, फुर्ती आपको दिखानी है, फास्ट इसको काम को करना है, ठीक है ना। नहीं तो कोई भी रास्ते में टोक देता है, तो आप रात्रि में इसको करें। जैसे रात्रि में कब करें, 7 बजे 8 बजे बात कर सकते हैं, है ना। तो अब जब आप जाएंगे ना, तो भी आप बिल्कुल ऐसे जाएंगे खाली हाथ, और आएंगे तो मिट्टी लेकर के आएंगे। तो कागज वगैरह ले जा सकते हैं अपने साथ में, तो वो मिट्टी जो है वो उस कागज वगैरह में रख लें। अब जैसे आप घर पे आएंगे, तो घर पे आने के बाद आप क्या करेंगे, उस मिट्टी को आप रखेंगे एक पीले कपड़े में, ठीक है ना। एक पीला कपड़ा ले लें। अब पीला कपड़ा सूती भी हो सकता है, टेरिकोट का भी हो सकता है, वो आप देख लीजिए कौन सा पीला कपड़ा आपको लेना। तो उस पीले कपड़े में उस मिट्टी को रख दें, और उस मिट्टी को, उस पीले कपड़े को आप बांध लें, है ना। पीले कपड़े को कैसे बांधेंगे आप बांधेंगे धागे से, और पीले कपड़े को बांध कर, धागे से बांध करके आपको अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ, यानी कि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है जहां से आप आते जाते हैं, तो उस मुख्य द्वार के अंदर की तरफ दाईं ओर उस पीले कपड़े को आपको ऊपर बांध लेना है। मतलब दाईं ओर क्या कर लेना है, उस कपड़े को ऊपर की तरफ बांध लेना है। यानी कि पीला जो कपड़ा होगा ना, पीली जो पोटली है, उसके अंदर मिट्टी भर करके आपको पीले कपड़े को वहां पर दाईं ओर आपको वहां पर बांध लेना है। बस इतना आपको करना है दोस्तों। यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नहीं कि जो शत्रु होंगे वो पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि कोई सा भी शत्रु आपके ऊपर कुछ भी ना तो किया कराएगा, ना आपसे जबरदस्ती दांते करेगा, मतलब कि जबरदस्ती आपसे लड़ाई झगड़े भी नहीं करेगा। जो बाहुबली शत्रु बन रहा था वो उसके भाव भी नरम हो जाएंगे, वो भी आपसे कुछ भी नहीं कहेगा। यदि आपकी कोई दुकान है तो दुकान बहुत जबरदस्त आपकी चलने लग जाएगी, बहुत शानदार आपकी दुकान जो है आगे तक चलेगी। तो दोस्तों ये जो है बड़ा जबरदस्त उपाय है। यदि आपकी कोई फैक्ट्री कंपनी है तो वहां भी आप इसको टांग सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि मतलब आपके वहां जो नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता है वो सारी खत्म हो गई और आपकी दुकान वगैरह जो है बढ़िया चलने लग गई। दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।